फिर शुरू हो गया अपने। हेलो एवरीवन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिबल एज अ सम आर डिफरेंसेस ऑफ टू क्यूब्स। ठीक है, अब अभी तक आपने होल क्यूब सीखा था, ठीक है, और बाकी के फार्मूले भी सीखे। और अब आपके पास ए क्यूब और बी क्यूब है, ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले प्लस वाले में पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे 2 नहीं है क्योंकि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ए क्यूब और बी क्यूब ही मिलेगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है जिसमें विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। इस बिहार पे हम कुछ एक्सप्रेशन लेते हैं और उसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारा एक्सप्रेशन है, मान लिया ए क्यूब प्लस 27। अभी ए क्यूब और बी क्यूब के फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। तो हमें कुछ तो दिखाई दे रहा है, देखिए कैसे। जैसे कि ए क्यूब है तो ए का क्यूब कर लीजिए ऐसे, और ये हमारा 3 का भी क्यूब हो जाएगा। ठीक, ऐसा तो हो जाएगा। ए क्यूब बी क्यूब दिख गया। अब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 3 और विद इन ब्रैकेट ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर हो गया, बी का किया तो 9 आ गया, माइनस ए बी होता है तो माइनस 3a हो गया। इस तरह से हमारा ये हो गया, एक फॉर्म मिल गया मुझे, कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। इसी तरह से मान लिया मेरे पास कोई और एक्सप्रेशन हो जिसमें दोनों ही तरफ लिटरल भी हो और नंबर भी हो। तो देखिए, ए क्यूब प्लस 125 बी क्यूब। कभी कभी देखिए हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है वो तो क्यूब के फॉर्म में है, कभी कभी नंबर क्यूब के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो हम दिए गए एक्सप्रेशन में कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले करके उसको फॉर्म में लाया जा सकता है। वो ये काम चाहे आप क्यूब के फॉर्म में हो क्वेश्चन तो कर सकते हैं, या स्क्वायर के फॉर्म में हो तो भी कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में हो तो आप कॉमन ले करके उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन केस उसमें ऐसा आपको लगता है कि ये किसी का क्यूब नहीं है, हो सकता है कॉमन लेने पे हो जाए। यहाँ तो है ही, यहाँ पे हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर कैसे है, देखिए ये 3 का क्यूब है, ए भी है साथ में, ठीक, और ये 5 का है, 125 क्यूब हो गया। अब आप फार्मूले के फॉर्म में इसे ओपन कर देंगे तो ये भी प्लस ही का फॉर्म है, तो विद इन ब्रैकेट हो जाएगा 3a प्लस 5b। नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 9a स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 25b स्क्वायर और माइनस 3 5 जा 15 और ab। ठीक है, इस तरह से देखिए हमारा ये फॉर्म हो गया ए क्यूब बी क्यूब के। लगभग 2 क्वेश्चन हो गए। अगर हम माइनस पे इसी फॉर्म में आए तो माइनस का देखें कि माइनस को कैसे करते हैं। मान लिया मेरे पास थोड़ी सी पावर बढ़ा करके लेते हैं माइनस वाले फॉर्म में, 500 112 और क्यू की पावर 6। तो 6 कैसे आ सकता है, अगर 3 का पावर लें और उसका स्क्वायर कर दें हम तो 6 आ सकता है, या 2 लिखें और पावर क्यूब लगा दें तब भी आ सकता है। तो चाहे स्क्वायर के फॉर्म वाला हो तो भी आप कर सकते हैं, क्यूब के फॉर्म वाला हो तो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्यूब हो गया, माइनस हो गया, ये 8 का क्यूब है तो 8 ले लीजिए, क्यूब ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए और इसका क्यूब कर दीजिए। अब ये माइनस का फॉर्म है, यानी कि पी स्क्वायर है माइनस 8 क्यू स्क्वायर है। अब इसे ओपन कर दीजिए फार्मूले के फॉर्म में, इसमें सारे ही हमारे प्लस हैं, ठीक है। तो पी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास P4, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा होता है हमारा 64 और क्यू के पावर हो गया 4, और प्लस हो जाएगा हमारा P है और 8 है, 8 हो गया, P स्क्वायर हो गया और क्यू स्क्वायर हो गया। यानी कि उसका जस्ट अपोजिट है, उसमें हमारा एक माइनस के फॉर्म में था और यहाँ पे हमारा सभी प्लस है, ठीक है। ये हमारा माइनस का फॉर्म हो गया।
इसी तरीके से अगर हम कोई नंबर ऐसा लेना चाहें, जस्ट लाइक कि ए क्यूब लिया हमने और माइनस 0.217 ले लिया। चूँकि यहाँ पे डेसिमल लगे हुए हैं तो हम कैसे, देखिए कैसे इस तरह के भी क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। ए का क्यूब कर लिया आपने, माइनस किया और आपके पास क्या आ रहा है, ये 216 है। 216 6 का क्यूब है, ठीक। तो चूँकि डेसिमल है तो हमारे पास 3 डिजिट पे डेसिमल है, तो हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं 0.6, क्योंकि 6 का है तो 6 हो गया और इसका हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट पे इस तरह से लग करके हमारा ये भी 0.6 हमने ले लिया। अब चूँकि ये माइनस का फॉर्म है तो माइनस वाला फार्मूला ले लीजिए, ये हुआ हमारा a माइनस 0.6। विद इन ब्रैकेट जब हम करेंगे तो a का तो स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो 36 हो जाएगा और 36 हो जाएगा और 2 डिजिट पे हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं से खाली 0.6 लिया और 0.6 लिया तो 36 हुआ, 2 डिजिट पे हमारा डेसिमल लग गया, यहाँ हो गया और प्लस हो गया। ए बी होता है तो पॉइंट यानी 0 लगा दीजिए तो और अच्छा लगेगा, 6a। इस तरह से हमारा ये हो गया इसका फैक्टर जो है इस एक्सप्रेशन में। अब देखिए कोई भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, अगर हम इसे करना चाहें प्लस और माइनस के फॉर्म में तो देखिए थोड़ा सा ही चेंज है, ध्यान दे के करेंगे। इसी में मान लिया हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का भी सीखा, क्यूब का सीखा, होल, और अब a क्यूब बी क्यूब है और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने देखे कि कैसे मुझे एक्स वाई दिया हुआ हो या ए बी दिया गया हो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई हो, इस तरह से वैल्यूज़ दी थी और आपने सब्स्टिट्यूट करके जो है प्रूव किया, उसे निकाला। जैसे मान लिया ये कैसा दिख रहा है, a का क्यूब और ये b का क्यूब दिख रहा है, तो पहले तो हम इसे क्यूब के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। देखिए 0.87 क्यूब लिख लिया, प्लस है तो प्लस लिख लिया, माइनस होता तो माइनस लिख लेते, इसका हमने क्यूब कर लिया। नीचे देखिए ये स्क्वायर दिख रहा है और ये स्क्वायर दिख रहा है प्लस में और ये वाला फॉर्म हमें माइनस में दिख रहा है। क्या करेंगे, पहले तो 87 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, माइनस लिख लिया और 0.87 मल्टीप्लाई 0.13 और प्लस 0.13 का स्क्वायर, ये लिख लिया। पहले तो हमने इसे फार्मूले के फॉर्म में लिख लिया। आपको दिखाई दे रहा होगा कि a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, माइनस, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला आपको दिख रहा है। तो जब इस तरीके से आ गया तो हम मतलब लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। b क्यूब हो गया और नीचे हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर है माइनस ab है और प्लस b स्क्वायर है। जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा हो अगर ध्यान से तो a इज इक्वल टू है 0.87, ठीक है, डेसिमल क्लियर लगाएं और v की वैल्यू है 0.13, ये आ गया। अब इसे ओपन कर दीजिए। अगर हम इसे ओपन करते हैं ऊपर वाले को तो क्या आता है, पहले सॉल्व कर लीजिए इसे, फिर आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसे रखिए। ये है हमारा a प्लस बी विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ए बी, ये होता है। और हमारे नीचे भी है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेम हमें लगता है आपको ये बात मिल रही है, तो आप इसे और इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। फ्रैक्शनाइज कर दिया, फ्रैक्शन करने पे क्या हो गया, दोनों कट गए। अब a और b की वैल्यू में हमको दी गई है तो हम प्लस है तो प्लस कर लेंगे। अब हमें टोटल इसकी वैल्यू 1 लानी है तो a प्लस बी करेंगे, देखते हैं कि कितना आता है। a प्लस बी ही बचा है हमारे पास, ऐड कर लेते हैं। a की वैल्यू है 0.87, b की है 0.13, ऐड कर लिया। ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 10,
ठीक है, और डेसिमल में आता है। ठीक, तो कैसे आता, किस तरीके से देख लेंगे इसको ऐड करने पे। 0.87 और 0.13, देखिए 10 और ये 10। ठीक, 2 डिजिट पे डेसिमल लगना है, इस तरह से आ गया। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही कर दीजिए और आपका आ गया 1, यानी हेंस प्रूव्ड हो गया। हेंस प्रूव्ड हो गया, LHS RHS के बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि प्रूव हो गया हमारा 1, हमें लाना था ना 1, प्रूव हो गया। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास अगर x प्लस 1 का होल क्यूब है, माइनस लगा है, x माइनस 1 का होल क्यूब है। अब क्या करें, सेम हमें a क्यूब और b क्यूब ही दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, a क्यूब और b क्यूब के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए हमारे पास होता है a क्यूब और माइनस बी क्यूब है, तो पहले तो इसे माइनस के फॉर्म में लिख लेते, मतलब एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया और माइनस हो गया x माइनस 1 हो गया, ये एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर लिख लीजिए। a क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर लिख लीजिए। उसके बाद b का स्क्वायर होता है, तो b हमारा x माइनस 1 है, उसका स्क्वायर लिख लिया। फिर माइनस वाले में सभी प्लस होते हैं, प्लस a और b होता है, तो a है हमारा x प्लस 1 और b है हमारा x माइनस 1। इस तरह से हमने लिख लिया और ब्रैकेट लगा लिया। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1। ठीक है, इस तरह कर लिया। और दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, इसे भी ओपन कर लीजिए। किस तरह से, फार्मूले के फॉर्म में ओपन कर लीजिए। ये आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x। ठीक, ये आया प्लस, इस तरह से ऐसे लगा लीजिए। ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। कहने का मतलब ये है कि जो भी अभी आपने सीखा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस फार्मूले पे हम जा रहे हैं सिर्फ यूज उतना ही होगा। ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्लस के फॉर्म में। प्लस कर लीजिए पहले तो बीच में, उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशन हुआ। अब इसे ओपन कर लिया है तो ज़रा कैलकुलेट भी कर लीजिए। ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, बाकी हमारा x तो कैंसिल हो गया। क्या हो गया हमारा 2। अब हमारा ये ब्रैकेट कैलकुलेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में आइए, इसे ओपन कर दीजिए। ओपन किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 1 आया, प्लस 2x आया, प्लस एक्स स्क्वायर आया, प्लस 1 आया, माइनस 2x आया और प्लस एक्स स्क्वायर आया और माइनस 1 आ गया। आपने सभी को ओपन कर दिया। ओपन करने पे देखिए 2x यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, और यहाँ पे 2 है। विद इन ब्रैकेट देखिए एक्स स्क्वायर कितनी बार आया, पहले लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है, तो सारे एक्स स्क्वायर इकट्ठे कर लेते हैं। 1 देखिए कहाँ कहाँ पे है, ये 1 प्लस में है, यहाँ भी है, लिख लेते पहले। 2x को तो हमने कैंसिल कर दिया है, प्लस 1 है, फिर से प्लस 1 है और फिर माइनस 1 है। ठीक है, इसके अलावा और कोई तो है नहीं यहाँ पर, तो हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए ये कैंसिल हो गया और ये बचा हमारे पास 2 और ये आ गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हमारा कैलकुलेशन आ गया। अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, एज यू विश, कि हमें लगता है कि ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में है हमारा, देखिए a के पावर 6 है माइनस b के पावर 6 है। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, इसी तरह प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो देखिए इसको भी क्यूब के फॉर्म में तोड़ दीजिए पहले। ठीक है,
अगर आप ए क्यूब का स्क्वायर कर देते हैं, हमें चूँकि यहाँ पे क्यूब और स्क्वायर दोनों चाहिए, ठीक है, तो हम इसे क्यूब और स्क्वायर दोनों के ही फॉर्म में तोड़ देंगे। अब हमारा फार्मूला दिख गया, ठीक। और जब फार्मूला दिख गया तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख गया तो हमने जो है इसे लिख लिया वैसा ही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसे भी ओपन किया जा सकता है। किसका फॉर्म है ये, इसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे हर लाइन में चाहे तो आप लिखते जाइए और एज विश जैसे आपको सुविधा हो, ठीक है। इसी के इक्वल टू में ये आ गया, देन ये आ गया। अब इसे आप ओपन कर सकते हैं विथ फार्मूला, ठीक है। फार्मूले में इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, ये हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसका फॉर्म तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और दूसरे को करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरह से आपने तोड़ लिया। जब तोड़ लिया तो क्या हो गया, अब सभी जितने भी हैं इसको कैलकुलेट कर लीजिए। एक तो इकट्ठा ही कर लीजिए, एक हो गया ए प्लस बी, दूसरा हो गया ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और दूसरे में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ये हमारा सारा फॉर्म जो है वापस से जैसा था फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लिया प्लस वाला भी हो तो प्लस वाले को भी ऐसे ही ब्रेक कर लीजिएगा और फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसका प्लस फॉर्म आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, ए के पावर 7 है प्लस ए बी के पावर 6 है। यहाँ पे तो थोड़ा सा चेंज है। अब क्या कर सकते हैं, अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और मुझे स्क्वायर और क्यूब का फॉर्म दोनों ही ले आना है इस एक्सप्रेशन में, तो कुछ चीज़ों को हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए लिया जा सकता है, यहाँ पे सबसे कम पावर ए की है तो हम कम पावर वाले को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैलेंस नहीं है पावर का। कॉमन ले लिया तो बैलेंस हो जाएगा, ये 6 हो गया और बी के पावर 6 हो गया। हमने बीच वाले को हटा दिया, फिर से प्लस वाला फॉर्म आ गया। और अब इसे जो है आगे बढ़ा देते हैं इसी फॉर्म को। इसका फॉर्म आगे बढ़ाया तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा ए क्यूब का स्क्वायर, ये हो गया बी क्यूब का स्क्वायर, ऐसा कर लिया। उसके बाद ए ले लिया, ए क्यूब और बी क्यूब हो गया हमारा। इसको कैसे, चाहे तो आप इसे क्यूब के फॉर्म में भी तोड़ सकते थे, स्क्वायर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्यूब के भी फॉर्म में। देखिए अगर मान लिया ए बी वाला ए टाइप भी देख लीजिए, अगर मान लिया हम 2 अंदर कर लें स्क्वायर को और 3 को बाहर कर दें तो भी आप इसे करना। अब आपको ए क्यूब और बी क्यूब दिखने लगा और अंदर वाला ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं, यहाँ भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेक कर सकते हैं, जिसकी आवश्यकता हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। बस आपका फार्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ए क्यूब बी क्यूब हो गया। अब क्या करते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं। ए प्लस बी में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है और प्लस नहीं होता, यहाँ पे प्लस वाले में क्या होता है, माइनस होता है, माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम थोड़ा सा इसे और मेंटेन कर दिया जाए। ए और विद इन ब्रैकेट हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा ए के पावर 4 और बी के पावर 4 माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। और भी अगर चेंज करना चाहें तो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इतना ही सही है, सफिशिएंट है। देखिए x12 और माइनस वाई के 12 है, तो इसे पहले हमने इसमें देखिए थोड़ा सा लेंदी है तो इसको इसमें कई फार्मूले आ चुके हैं और एक साथ है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसका पहले हमने स्क्वायर फॉर्म तोड़ लिया। x के पावर 6 और y के पावर 6 का स्क्वायर ले लिया, फिर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज़ किया तो प्लस और माइनस के फॉर्म में ले लिया। अब इसे हमने, अब ये प्लस हो गया माइनस हो गया, तो इसको हम दूसरे फॉर्म में ब्रेक करेंगे, इसको दूसरे फॉर्म में, यानी इसको स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे और इसको क्यूब के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। जब इसे क्यूब के फॉर्म में ब्रेक कर लिया तो क्यूब का फार्मूला यूज़ कर लिया, ए और बी प्लस में हो गया, और क्योंकि ए की जगह पे स्क्वायर है और बी की जगह पे भी स्क्वायर है, ये ले लिया। अब इसका भी स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो ए स्क्वायर किया तो 4 आ गया एक्स का, और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर किया तो वाई का 4 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अब इसे जो हमने स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक किया है तो एक बार प्लस कर लेंगे, दूसरी बार माइनस कर लेंगे। ये कैलकुलेशन तो हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब ए क्यूब है, ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्म है तो उसको इस फॉर्म में तोड़ लिया, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसको ए माइनस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में तोड़ लिया। ये हमारा अब जो ब्रेक करने का जो सिस्टम था वो ब्रेक हो चुका। अब देखिए हम इसे अरेंज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं ठीक लग रहा है। सारा हमारा कैलकुलेशन तो हो गया, अब इसको कर लीजिए एक्स प्लस वाई। देखिए प्लस वाले को पहले लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। एक्स माइनस वाई लिख दिया, फिर हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अरेंजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू पावर हम, ठीक है। तो इसमें देखिए दूसरा हमारा एक्स स्क्वायर का फॉर्म था, तो चूंकि इसमें एक प्लस वाला था दूसरा माइनस वाला, दोनों ही फॉर्म आ गए। अब इसमें देखिए हमारा 4 वाला था, तो हमारा अकॉर्डिंग टू पावर हमारा सारा अरेंजमेंट हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पावर में थोड़ी कमी ज़्यादा होती है तो हम किस तरह से अरेंज करते हैं, आपने देखा। अब x के पावर 9 है और y के पावर भी 9 लिखा हुआ है, इसे कैसे ब्रेक करेंगे। यहाँ पे तो देखिए कई सारे आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया आपने, ज़रूरी नहीं यहाँ भी हो, लेकिन देखते हैं। एक्स क्यूब का अगर हम क्यूब कर दें तो शायद 9 आ जाएगा, और वाई क्यूब का क्यूब कर दें तो भी 9 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर हमारा ऐड होता है। अब ये हमारा फॉर्म जो आ गया वो क्या आ गया, एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब आ गया, ठीक। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब आ गया, तो अब हम इसे ए माइनस बी का हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसे फार्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्वायर होता है इसका एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर, और प्लस होता है एक्स क्यूब और वाई क्यूब। इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया। अब जो मेरा फार्मूला आ गया वो क्या आ गया, देखिए पहले तो इसे ही स्क्वायर कर लीजिए, लिख लेते हैं पहले एक्स क्यूब था, तो एक्स क्यूब को भी हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, और माइनस वाई का क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं। पहले ऐसे लिख लीजिए और इसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा वाई के पावर 6, ये हो गया हमारा एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ठीक, ये हो गया। अब इसे भी ब्रेक कर लीजिए, इसे भी ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट है अपने आप अकॉर्डिंग टू पावर आ रहा है, तो अच्छी बात है। इसके साथ इसे भी लिख दीजिए, अब अरेंजमेंट भी हो गया साथ में। एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर एक्स 6, दोनों की पावर 6 आ गया, माइनस एक्स क्यूब और वाई क्यूब। इस तरीके से हमारा अगर कोई कैलकुलेशन होता है पावर के जैसा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे कि जो हमने ब्रेक किया है, क्या हमारे पावर और क्यूब करने पर जो हमारा रूल है कि पावर हमारी ऐड हो जाती है, क्या उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। एक छोटा सा और क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा जैसे कि स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर कैसे कोई बनता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर और क्यूब कैसे कंप्लीट होगा।